स्वामिने नमः। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे होती है, एक अपाद भाव और एक उत्सर्ग भाव सेवा। इसके अनेक नाम हैं। भगवान की भक्ति का व्यसन होना चाहिए। व्यसन मतलब भगवान की भक्ति के बिना चैन मिले ही ना। फिर महाराज श्री ने बताया था कि नमन इत्यादि करना ये द्रव्य सेवा है, और परमात्मा की भक्ति करते करते निज आत्मा के गुणों की अनुभूति हो जाना। जिनेश्वर देव ने जिस मार्ग पर चले हैं, जैसे चले हैं वैसे ही मुझे चलना है, ऐसे विचार वाले साधक संसार से तिर जाते हैं। फिर महाराज जी ने बताया था सिद्ध दो प्रकार के होते हैं, एक पूर्ण सिद्ध और एक अपूर्ण सिद्ध। पूर्ण सिद्ध तो सिद्ध परमात्मा है जिन्होंने आठों कर्मों का नाश कर दिया है, और अपूर्ण सिद्ध के दो भेद किए थे, एक अंश सिद्ध और एक अर्ध सिद्ध। अंश सिद्ध कौन है? तो जो चौथे गुण स्थानवर्ती है वो अंश सिद्ध है। यहाँ उदाहरण दिया था राजा श्रेणिक का। और अर्ध सिद्ध है अरहंत भगवान, जिन्होंने चार घाती कर्मों का नाश कर दिया है। फिर बताया था कि ग्रंथि भेद कर्म, आज ग्रंथि भेद हम आज भी कर सकते हैं, इस काल में भी कर सकते हैं। भले ही इस काल में हमें छायिक सम्यक दर्शन की प्राप्ति ना हो, पर हम छायोसमिक सम्यक दर्शन की प्राप्ति तो कर ही सकते हैं। सम्यक दर्शन पुण्य के उदय से प्राप्त नहीं होता। सम्यक दर्शन के लिए तो प्रबल पुरुषार्थ चाहिए। अंतिम अंतिम में महाराज श्री ने बताया था कि जो विदेह क्षेत्र में स्थित 20 तीर्थंकर हैं, उनके पांचों कल्याणक एक ही समय, एक ही नक्षत्र, एक ही दिन, एक ही वार में एक साथ घटित होते हैं। परंतु जो भरत क्षेत्र के 24 तीर्थंकर हैं, उनमें ऐसा कोई नियम नहीं है। इस प्रकार अपन ने पिछली पिछली क्लास का सारांश देखा। अब मैं महाराज श्री से निवेदन करता हूं कि वो अगला विषय हमें पढ़ाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अभी जो है आप देख रहे हैं यहाँ पर सेवा जो है वो साधना है। अब हमारी आत्मा को क्या करना चाहिए साहब? हम स्व आत्मा की साधना करें कि हम परमात्मा की साधना करें? बड़ा विकट प्रश्न है। अब ये जो है सबके ध्यान में बात आ ही रही है, तो इसमें सबसे पहले ये सोचना है। माता जी बताइए आप क्या करना, परमात्मा की साधना करना कि सीधी स्व अपनी निज आत्मा की साधना करना? साहब जी, अपवाद भाव सेवा करते करते निज की ओर आना। अगर परमात्मा की जैसे सेवा करते हैं तो अपवाद भाव सेवा से उत्सर्ग भाव सेवा की तरफ आना। अब आपको पहले क्या समझना है, परमात्मा की अब सेवा करना क्यों करना है? वो अपवाद सेवा है। हमें तो करना है निज आत्मा की सेवा करना है। लेकिन अब निज आत्मा की सेवा करेंगे तो कैसे करेंगे साहब? उसमें निश्चित रूप से मुझे यह देखना ही है कि परमात्मा ने अपनी सेवा कैसे की है, उन्होंने अपना आत्मा कल्याण कैसे किया। ध्यान रखिए, परमात्मा को किसी अन्य का आलंबन लेना नहीं पड़ता है। क्यों नहीं लेना पड़ता है? वे स्वयं ही सर्वज्ञ, अरे स्वयं भूत ज्ञाता है और स्वयं ही अपने गुरु है। उनके लिए किसी अन्य गुरु की आवश्यकता नहीं है। नमोत्पुणम में जो शब्द दिया है आपको याद होगा, स्वयं संबुद्धानम, स्वयं ही अपनी आत्मा को प्रतिबोधित करते हैं। उनको प्रतिबोधित करने के लिए अन्य किसी गुरु की आवश्यकता नहीं रहती है। ये विशेषता है। दूसरी तरफ जन्म से ही मति श्रुत अवधि तीनों ज्ञान परिपूर्ण है। दीक्षा लेते ही चौथा मन प्रयोग ज्ञान हो जाता है। अब एक ही तो केवल ज्ञान बचा है, तो वो कैसे करते हैं? अब ध्यान दीजिए, जो साधना का क्रम परमात्मा के लिए है, वही साधना का क्रम हमारी आत्मा के लिए भी।
इसमें कोई विकल्प नहीं है। ये शाश्वत मोक्ष मार्ग है। अनंत अनंत भूतकाल से अनंत आत्माएं इसी तरीके से इसी 14 गुणस्थान के मोक्ष मार्ग पर चलते हुए मोक्ष में गई है। तो मुझे आखिर किसी का आलंबन तो लेना ही पड़ेगा। अब ध्यान से समझिए कि परमात्मा की भाव सेवा मेरे लिए तो अपवाद भाव सेवा है। मेरे लिए तो मेरी ही उत्सर्ग भाव सेवा काम की है। सेवा यहाँ पर साधना, सेवा का मतलब ही साधना है। तो यहाँ पर निज के लिए उत्सर्ग भाव सेवा, उसके लिए परमात्मा की अपवाद भाव सेना मेरे लिए कारण बन गए। कार्य मेरी उत्सर्ग भाव सेवा है। ध्यान दीजिए, परमात्मा की भक्ति, आराधना, उपासना, जाप, ध्यान, साधना करते 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 मेरे कर्मों की निद्रा होती है। और जैसे जैसे मेरे कर्म क्षय होते जाएंगे, मेरी आत्मा आगे आगे के गुणस्थानों पर आगे बढ़ती जाएगी। नियम क्या है? जैसे जैसे आवरणीय कर्मों का जितने प्रमाण में क्षय क्षयोपशम होता जाएगा होता जाएगा, आत्मा अपने गुणों को प्रकट करती 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 गुणस्थान पर आगे बढ़ती जाएगी। इसीलिए तो इस मोक्ष मार्ग का नाम गुणस्थान मार्ग रखा है। और इन गुणस्थानों को का विभाग किस तरह से किया है, क्यों किया है? कर्म का क्षय जितने प्रमाण में जैसे जैसे होता है, उसी हिसाब से गुणस्थानों का क्रम निर्धारित किया गया है। इसलिए 14 से 15 होने वाले नहीं है और 14 से घट करके एक कम भी नहीं होने वाला है। ये संख्या 14 गुणस्थान की त्रिकाल नित्य शाश्वत हो गई, बिल्कुल त्रिकाल नित्य शाश्वत। अब इसमें कोई फर्क नहीं। अनंत अनंत भूतकाल पहले भी 14 ही थे, आज भी 14 ही है, महाविदेह क्षेत्रों में भी 14 ही है, आगामी भविष्य काल के लिए भी 14 ही रहने वाले। चाहे कल मैं मोक्ष में जाऊं, चाहे कल कोई स्त्री मोक्ष में जाए, चाहे कल कोई पुरुष मोक्ष में जाए, चाहे कल कोई नपुंसक मोक्ष में जाए, कोई जैन मोक्ष में जाए, कोई अजैन मोक्ष में जाए, किसी से मतलब नहीं है, कोई भी जाओ, बस तरीका यही रहने वाला है। शाश्वत प्रक्रिया यही रहने वाली है। इसमें कोई कम ज्यादा नहीं, इसमें कुछ भी कम ज्यादा नहीं। तो मैं क्यों अपवाद भाव सेवा का आलंबन लूं? क्योंकि इन गुण स्थानों पर कैसे विकास होता है, किन किन कर्म की प्रकृतियों का क्षय करते करते आत्मा आगे बढ़ती है, इसलिए मुझे उनकी साधना देखनी अनिवार्य है। और उनकी साधना देखने से मुझे इन सब गुणस्थानों का ख्याल आ जाएगा। मुझे कर्म का आवरण का क्षय कैसे करना है, कितने कर्म का क्षय करना है, किन किन कर्म प्रकृतियों का क्षय किस किस जगह पर करना है। अब मोहनीय कर्म बहुत बड़ा है, 28 कर्म की प्रकृतियां हैं। पहले गुणस्थान से लेकर के 12वें गुणस्थान तक सिर्फ एक मोहनीय कर्म का क्षय, और वो हम कर रहे हैं। यहां से जब कर रहे हैं तब हम क्षयोपशम भाव से कर रहे हैं। लेकिन अब ये आपको बता दिया कि भगवान ने 8वें गुणस्थान पर क्षपक श्रेणी का प्रारंभ किया, वही मुझे भी करना ही पड़ेगा सा। अब इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यहाँ जो है, अब मैं परमात्मा का देख लूं तो मुझे करना ही पड़ेगा, मुझे भी ख्याल आएगा जो भगवान ने किया है वही मुझे करना है। इसलिए मुझे उनका आलम्बन लेकर के मुझे भी ध्यान रखना है। एक ही कर्म है साहब, ध्यान रखिए, एक ही कर्म चल रहा है। कौन सा है? मोहनीय कर्म है। अब ये मोहनीय कर्म जो है, इसकी कितनी 28 प्रकृतियां हैं। ये सब डिविजनल प्रकृतियां हैं। अब यहाँ से मिथ्यात्व के गुणस्थान से यहाँ पहुंचने में मुझे 7 कर्म की प्रकृतियों का क्षयोपशम करना है।
बाद में यहाँ पहुंचने के लिए एक कदम और आगे बढ़ने के लिए यहाँ पहुंचने के लिए मुझे और 4 कर्म प्रकृतियों का क्षय पोषण करना है। यहाँ आकर के साधु बनने के लिए मुझे अब और 4 कर्म प्रकृतियों का क्षय पोषण करना है। सा ये तो निश्चित ही करना है, उसके बिना मैं आगे ही नहीं बढ़ सकता हूँ। अब यहाँ पर आए तो यहाँ साधु है। अब कितनी कर्म प्रकृतियों का क्षय हो गया? 7 + 4 + 4, ये कितनी हो गई? 15 कर्म प्रकृतियां क्षय करके मैं यहाँ तक आया हूँ। अब मैं क्या करना चाहता हूँ? भगवान ने भी यही किया था, उनका भी यही क्रम था। वो भी यहाँ से जब यहाँ तक पहुँचे तब उन्होंने भी 7 कर्म प्रकृतियों का क्षय किया था। यहाँ से उन्होंने भी यहाँ पर 4, उन्होंने भी यहाँ पर 4, ये हो गई उनकी भी 15। यहाँ तक आते आते उनकी भी 15 कर्म प्रकृतियों का क्षय हुआ था। अब क्या करना है? यहाँ से आगे बढ़ने के लिए अब क्षपक श्रेणी, ये क्ष जो लिखा है ना, ये क्ष लिखा है क्षपक श्रेणी का। यहाँ से प्रारंभ हो रही है क्षपक श्रेणी। क्या मतलब इसका? अब साधक अपना बिल्कुल अंतिम निश्चय कर लेता है, जिस जिस कर्म की प्रकृतियों का मुझे क्षय करना है, मुझे संपूर्ण क्षय करना है। ये उसका फाइनल डिसीजन है। ऐसा दृढ़ निर्धार जो है, निश्चय जो है, अब इस आत्मा ने पहले कभी नहीं किया था। बीत गया, अनंत काल बीत गया, कभी नहीं किया था। अब हमको यहाँ पर ये अंतिम निर्धार करना है, अंतिम निश्चय है, और उसके लिए आत्मा को अपूर्व शक्ति का स्फुरन करना पड़ेगा। इसलिए कह रहे हैं ये अपूर्व करण का गुणस्थान है। आत्मा अपनी अपूर्व शक्ति ऐसी प्रकट करे कि वो इन सब कर्म प्रकृतियों का क्षय करे। अब आपको क्या ध्यान रखना है? इधर देखिए आप, अभी यहाँ तक ये 15 कर्म प्रकृतियां मोहनीय की गई थी, वो भी पूरी नहीं गई थी, क्योंकि क्षयोपशम भाव की थी, सब नहीं गई थी। क्षयोपशम भाव में तो अंश ही जाता है, थोड़े थोड़े प्रमाण में। अब इन सबको वापिस यहाँ लेकर के वो क्षायिक भाव से क्षय करेगा। अरे ये बात समझ में? तब जाकर के यहाँ पर यही सम्यक दर्शन अब यहाँ पर आकर के क्षायिक सम्यक दर्शन बन जाएगा। इन्होंने भी, भगवान ने भी यही किया था। इन्होंने भी क्षायिक सम्यक दर्शन ही यहाँ पर प्राप्त किया था। हमें भी वही करना है। तो पहले तो यहाँ अपूर्व करण की अपूर्व शक्ति जो प्रकट होगी, इन 15 को फिर वापिस मोहनीय कर्म की इन 15 कर्म प्रकृतियों को यहाँ पर लेकर के संपूर्ण क्षायिक भाव की बना लेगा। अब जैसे यहाँ बन गई 8वें पर, तो 9वें गुणस्थान पर यहाँ पर आकर के साधक 12 कर्म प्रकृतियों का क्षय कर लेगा। सब जो कहीं नहीं की थी, सब जगह पर कम थोड़ी 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 थी, यहाँ पर 9वें गुणस्थान पर जैसे ही आ गया, साधक पहुंच गया, तो यहाँ पर आते ही अब उसने पहले क्या किया है? ये 9वां गुणस्थान है, यहाँ 12 कर्म प्रकृतियां मोहनीय की क्षय हो गई। थोड़ा कैलकुलेशन करिए, 15 ये और 12 ये, अब देख लो कितनी हो गई साहब? हो गई 27 हो गई। ये इसके साथ जोड़िए ना 15 और 12। अब ये जो है यहाँ पर आते आते ये हो गई 27। अब एक बची है यहाँ पर 10वें गुणस्थान पर, अब वो भी बरोबर क्षय कर लेगा। और जैसे ही ये क्षय हो गई, आपने ये 27 और ये एक 28वीं कर्म प्रकृति लास्ट जो थी यहाँ पूरी हो गई। अब वो सीधा जंप लगा करके यहाँ से 12वें गुणस्थान पर यहाँ आ जाए,
अब उसका नाम क्या है? क्षीण मोह। मोहनीय कर्म सर्वथा संपूर्ण क्षय हो चुका है, इसलिए उसका नाम रखा है क्षीण मोह। अब यहाँ क्षीण मोह, और जैसे ही मोहनीय क्षीण हो गया, वितरागता प्रकट हो गई। बारहवें गुणस्थान पर अब आत्मा पहली बार वितरागी बन गया। न कोई राग, न कोई द्वेष, न कुछ भी बात नहीं। अब उसको आगे चलना है, 13वें गुणस्थान पर पहुंचना है। यहाँ आएगा तब केवल ज्ञान प्रकट हो जाएगा सब। अब ये साधना, अब ये क्रम जो बताना है, इसको जो है देवचंद्र जी महाराज ने 8वें स्तवन में 7 नयों से बताया। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, 7 नयों से क्यों बताया? अपवाद भाव सेवा में भी 7 नए लिए और उत्सर्ग भाव सेवा में भी 7 नए लिए। ये 7 नए मतलब क्या बता रहे हैं? प्रमाण, माप जो है, थोड़ा 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 और आगे थोड़ा और ज्यादा, आगे थोड़ा और ज्यादा, आगे थोड़ा और ज्यादा। क्योंकि ये नए जो हैं वो ऐसे 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 कम होते 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 एवं भूत नए जो आता है वो यहाँ आता है। आ गया ख्याल में? समझ में आया? वही प्रक्रिया हमारी है, हम भी, हमारी आत्मा भी करेगी तो वही तरीका करें। बिना परमात्मा का आलंबन लिए, बिना पांचों परमेष्ठी का किसी का भी आलंबन लिए बिना कोई जीव मोक्ष में नहीं गया, कभी नहीं गया, कोई नहीं गया, कोई नहीं जाता है। हर किसी को आलंबन लेना ही लेना है, अनिवार्य है। तो वो जो आलंबन लेना अनिवार्य है वही हम करेंगे। कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? क्यों करेंगे साहब? उनके आलंबन के लिए ना मैं नहीं समझ पाऊंगा। मैं कैसे समझ पाऊंगा? जाना है मोक्षपुरी में, और अब जाने के लिए हमारे पास रास्ता क्या है, कैसा है? इसलिए जो नवकार मंत्र का स्मरण, और नवकार मंत्र के स्मरण में पांचों परमेष्ठी भगवंतों को नमन बंधन करना है, वही हम उनका आलंबन ले रहे हैं। नमो अरिहंताणम, अरिहंत भगवंतों का आलंबन लेकर के मैं साधना कर रहा हूँ। नमो सिद्धाणम, जो जो साधक साधना करके मोक्ष में गए हैं, अब वो कोई भी हो, आचार्य उपाध्याय साधु साध्वी गणधर आदि, मैं उन सबको नमन वंदन करके उनका आलंबन लेकर मैं इस रास्ते पर चलना चाहता हूँ। मुझे खुद को चलना है। ये उत्सर्ग भाव साधना, ये मेरी खुद की अपनी भाव साधना है, मैं स्वयं के लिए कर रहा हूं। लेकिन मैं पहले उनकी करूंगा तब ख्याल आएगा। अपवाद भाव सेवा में हमने ये देख लिया 7 नयों से उन्होंने कैसे कम ज्यादा उनके लिए की। अब यहाँ 6ठी गाथा में उत्सर्गे समखित गुण प्रगटे नैकम प्रभुता अंशे जी। अब सम्यक दर्शन का जो अंश प्रकट हुआ था वो यहाँ आते आते 8वें गुणस्थान पर आते आते अब मुझे भी जो है वो क्षायिक भाव का सम्यक दर्शन प्रकट हो, ये हमारा उद्देश्य है। अब आते आते उसके आगे जब हम बढ़ेंगे तब आपको संग्रह आत्म सत्ता लंबी मुनिपद भाव प्रशंसे जी। यहाँ से आगे बढ़िए। अब यहाँ पर जो है संयम सारण लिया है, सम्यक दर्शन हो गया। अब आप जो है साधक बन गए, साधु बन गए, मुनि पद प्राप्त करना है आत्मा को, क्योंकि ये भी निश्चित है बिना मुनि पद के कोई मोक्ष में नहीं जाएगा। अनंत बीते हुए अनंत भूतकाल में कोई नहीं गया, भविष्य में कोई नहीं जाएगा, तो हमको यही करना पड़ेगा। अब यहाँ पर आते आते जब ये भाव सेवा हो गई, ऋजु सूत्रे जे श्रेणी पदस्थे आत्मशक्ति प्रकाशे जी। अब ऋजु सूत्र के मत में क्या आ रहा है? यहाँ पर आकर के हमने
शपथ श्रेणी प्रारंभ कर ली, और जैसे शपथ श्रेणी प्रारंभ कर ली है, आत्म की शक्ति का प्रकटीकरण हो रहा है, आत्मा की शक्ति प्रकाशित हो रही है। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है। यथाख्यात पद शब्द स्वरूपे शुद्ध धर्म उल्लासे। यथाख्यात पद, अब ये यथाख्यात चारित्र यहाँ प्राप्त हुआ। ये कक्षा 12वें गुण स्थान पर जब गए, तब यथाख्यात चारित्र मतलब क्या हुआ, क्षायिक भाव का चारित्र जो है, अब ये यहाँ प्रकट हो रहा है। क्योंकि क्षायिक भाव का चारित्र, अब रत्ती भर भी राग द्वेष तो होना ही नहीं है, अंश मात्र भी राग द्वेष नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। कितनी बड़ी बात हो गई, सोचिए आप। ये विशेषता यहाँ पर आई है 12वें गुणस्थान पर पहुंचने के लिए। शुद्ध धर्म उल्लास से, शुद्ध धर्म किसका, आत्मा का शुद्ध धर्म है। आत्मा स्वयं अपनी तरफ से ऐसा शुद्ध धर्म प्राप्त करे, प्रकट करे। ये धर्म साधना धर्म है। जिस तरह से आत्मा कर्म क्षय करती जा रही है, करती जा रही है, करती जा रही है, उसी तरह से उसको अपने आत्म गुण प्रकट होते स्पष्ट आ रहे हैं सब। भाव सयोगी अयोगी शैलेशे अंतिम दुख नहीं जानो। 7 नयों के अंदर अंतिम 2 नए आ रहे हैं, समभिरूढ़ रहे और एवं भूत नए। अब आगे क्या होगा, यहाँ पर ये कक्षा है वहां तक 13वें गुणस्थान की कक्षा, ये है सयोगी केवली की कक्षा है। यहाँ तक वो सयोगी केवली है। अब उसके बाद में उसको ज्यादा कोई लंबा अंतर नहीं है ऐसा। तो समभिरूढ़ नहीं, ये बरोबर बता रहा है आत्मा को। भाव सयोगी 13वें गुण स्थान पर मन वचन काया के योग अभी खुले हैं। अब मनोयोग से दूसरे किसी का विचार तो करना नहीं है। वचन योग से केवली को भाषा प्रयोग करके देशना तो देनी है। काय योग शरीर के योग से आहार विहार करना ही करना है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। करें तो भी अब क्या है कि कर मोनीय कर्म क्षय हो गया है। आहार विहार कुछ भी करें तो कोई राग द्वेष नहीं होना है, कुछ भी नहीं। बिना राग द्वेष के स्वयं जो है आत्मा इस प्रवृत्ति को करती रहती है। यहाँ आकर के 13वें गुणस्थान पर आकर के अब भगवान महावीर स्वामी 30 वर्ष तक रहे हैं। यहाँ आकर के 13वें गुणस्थान पर केवली बनकर पार्श्वनाथ भगवान 70 वर्ष तक रहे, नेमिनाथ भगवान 700 वर्ष तक रहे, आदिनाथ भगवान 1 लाख पूर्व तक रहे, और आज सिमंदर स्वामी, युगमंदर स्वामी, बाहु स्वामी, सुबाहु स्वामी आदि 20 तीर्थंकर भगवान 13वें गुणस्थान पर पहुंच करके 1 लाख पूर्व तक रहे। अब वो देशना देते रहेंगे। आयुष्य बलवान है, आयुष्य बड़ा है उनका। 1 लाख पूर्व किसको बोलते हैं? इतने लंबे काल तक वो कोई बिना आहार पानी के तो शरीर तो चलेगा ही नहीं ना। औधारिक शरीर है ना, आखिर कैसे चलेगा? तो रहना ही रहना, कोई फर्क नहीं है। वितरागी तो बन चुके हैं, अब कोई राग द्वेष तो उनको होना ही नहीं है, करना ही नहीं है। अब उसके बाद यहां से आगे निकल करके ये 14वां गुणस्थान है। अब यहां आएंगे, अब अयोगी बनेंगे। क्यों अयोगी बनना है? अब मन वचन काया की कोई जरूरत नहीं, अब नहीं चाहिए। मन भी नहीं, वचन भी नहीं, काया भी नहीं, सब योग बंद करना है। तो 14वें गुण स्थान पर अब यहां आकर के इनको जो है 4 अघाती कर्मों का क्षय करना है। अब 4 अघाती कर्मों का क्षय यहां करेंगे।
इसलिए 8वीं गाथा में ये शब्द दे रहे, भाव सहयोगी अयोगी शैलेशी। अब शैलेशीकरण करेंगे, अंतिम दुख नय जानो जी। अब समभिरूढ़ नय और एवं भूत नय के अंदर ये दोनों नयों में क्रिया हो रही है। जो प्रमाण बढ़ता गया, अब वहां तक पहुंच गए हैं। साधनता आए निज गुण व्यक्ति तेह सेवना बखानो। अब क्या होगा, निज गुण स्वयं आत्मा अपने ही गुणों को प्रकट करते करते इस कक्षा तक पहुंच गई। समांतर चल रही है ना। अपवाद भाव सेवा ये किसकी है? ये अरिहंत परमात्मा की है। अब ये जिस कक्षा में जिस तरह से चल रहे थे, समांतर रूप में मैं इसी कक्षा में इसी तरह से चल रहा हूं। हमने देखा ना रेलवे के ट्रैक। अब रेलवे के ट्रैक दोनों एक समांतर चलते हैं ऐसा, इधर परमात्मा का, इधर मेरी निज आत्मा का, उधर जिन आत्मा का, इधर मेरा निज आत्मा का, बरोबर समान रूप से चल रहा, समांतर रूप से चल। कितनी बड़ी समानता है। जिस तरीके से परमात्मा ने अपना आत्म कल्याण किया है, कर्म क्षय किया है, ठीक सेम उसी तरह से मैं भी अपनी आत्मा की उत्सर्ग भाव सेवा करते करते मैं भी अपना आत्म कल्याण करते करते आगे बढ़ी। और बिना कर्म क्षय के आत्मा आगे नहीं बढ़ेगी। बिना कर्म क्षय के तो संभावना ही नहीं है। एक ये गुणस्थान है, इसका नाम ही मोक्ष मार्ग है। जब तक हम कर्म प्रकृतियों का क्षय नहीं करेंगे, एक गुण आत्मा का प्रकट नहीं होगा और आत्मा का गुण प्रकट नहीं होगा तो हम एक कदम आगे बढ़ नहीं पाएंगे। ये बात निश्चित है। और यही तरीका है, यही क्रम है, इसी क्रम से चलना है। अनंत भविष्य काल के बाद भी कोई भी जाएगा तो इसी क्रम से जाएगा। भाव सहयोगी अयोगी शैलेशे अंतिम दुख नहीं जानो जी। बस ये सहयोगी अवस्था, अयोगी अवस्था। अब आत्मा आए यहाँ पर 14वें गुणस्थान पर, चारों अघाती कर्म की सब प्रकृतियों का क्षयोपशम करे, शैलेशीकरण करे। अब यहाँ से उसको मोक्ष में जाना है। अंत में अब 14वें गुणस्थान का टाइम है कितना? 5 सेकेंड भी नहीं है, 5 सेकेंड का भी नहीं है। इसलिए हमने कहा 5 समय जैसा ओ रेल रे, इतना बोले, इतने समय में वो अपने चारों अघाती कर्मों का क्षय करेंगे। और लास्ट में जैसे ही आयुष्य कर्म का क्षय हो जाए, अब आत्मा यहाँ पर देह छोड़ दे, शरीर छोड़े और सीधे ही मोक्ष में चली जाए। ये कक्षा प्राप्त करनी पड़ेगी, समझे कि 9वीं गाथा के अंदर देवचंद्र जी महात्मा लिखते हैं, कारण भाव तेह अपवादे कार्य रूप उत्सर्गे। अपवाद भाव सेवा ये अरिहंत परमात्मा की है और वो कारण रूप है, मेरे लिए कारण रूप बन रही है। मैं साधक हूं, मुझे मेरी साधना करनी है। मेरा कार्य है कि मैं निज गुणों को प्रकट करूं। स्वयं अपने गुणों को प्रकट करने के लिए मुझे परमात्मा की अपवाद भाव सेवा वो कारण रूप से मुझे देखनी है। तो ये अपवाद भाव सेवा अरिहंत परमात्मा की कारण रूप बने, मेरे लिए कार्य रूप हो गई। उनकी साधना मुझे साधक बनाकर मेरी आत्मा की साधना के लिए कारण रूप बन गए। आत्म भावते भाव द्रव्य पद बाह्य प्रवृत्ति निसर्गे। आत्मा अपनी भाव प्रकृति क्या करे, कैसे करे? तो ये जो है अरिहंत परमात्मा की सेवा से स्वगुण निष्पत्ति उत्पत्ति रूप कार्य होता है, तो उत्सर्ग भाव सेवा है। और इस तरह से ये कार्य कारण भाव बैठा कर दिया है। जो हम आज भी मंदिर जाते हैं, दर्शन पूजा भक्ति आदि कर रहे हैं, वो कारण रूप है। परमात्मा की साधना कारण रूप है। अब उससे मैं अपनी आत्मा का स्वरूप समझ लूं,
स्व साधना करने का मार्ग समझ लो, लक्ष्य मेरा बन जाए। अब मैं कैसे अपनी तरह से साधना करके निज आत्म गुणों को प्रकट कर सकूं, ये मुझे देखना है। बस ये बहुत बड़ी बात है, सबसे बड़ी विशेषता ये है। अगर इसको मैं केंद्रित नहीं करूं, ये लक्ष्य नहीं बनाऊंगा तो कैसे होगा। यहाँ पर ये बस व्यवस्था है, आत्म भाव ते भाव द्रव्य पद। द्रव्य पूजा जो हमने की थी वही हमारे लिए यहाँ पर जो है मेरी आत्मा के लिए अब वो भाव पूजा बन जाएगी, समझेंगे। बाह्य प्रवृत्ति अब मुझे बाहरी प्रवृत्ति में नहीं रह जाना। फिर मैं बाहरी प्रवृत्ति, एक तो अंतरात्मा की और एक अंतरात्मा को छोड़ करके बाहर की प्रवृत्तियों में फिर मैं आसक्त होता जाऊंगा। फिर राग द्वेष बढ़ेंगे, फिर कर्म बंद होगा, फिर यही तकलीफ सामने आएगी, बार बार यही होगा। आज जाकर अगर हम सिमंदर स्वामी को पूछे कि हे भगवान, मैंने कितनी बार कर्मों का बंद किया और कितनी बार कर्मों की निजरा की, आज सिमंदर स्वामी ये उत्तर देंगे कि बीते अनंत भूतकाल में अनंत बार आपने कर्म बांधे और अनंत बार कर्मों की निजरा भी की। लेकिन वो बांधना और निजरा करना ये क्रम चलता रहा। अब क्या होगा, क्षपक श्रेणी में लास्ट अंतिम बार जब हम कर्म का क्षय करेंगे तो दोबारा नहीं बांधेंगे। ये फर्क है क्षपक श्रेणी का और औपशमिक या क्षयोपशमिक का, ये फर्क है। औपशमिक में, क्षयोपशमिक में हम कर्म क्षय तो करते हैं, लेकिन आंशिक अंश थोड़ा कर्म का क्षय करते हैं, फिर नया बांधते हैं। तो ये भव चक्र चलता जा रहा है। कर्म चक्र चलेगा तो भव चक्र चलेगा, कर्म का चक्र चलेगा तो भव चक्र चलेगा। ये प्रक्रिया होती रहेगी साहब, ये बंद ही नहीं हो रही है साहब। ये जो विष चक्र चला है हमारी आत्मा के साथ में, ये विष चक्र कैसा चला है, कितना भारी चला है साहब। और किस तरह से हमने फिर यहाँ से कर्म बांधे, अब कर्म बांधे और फिर भव बढ़ा है, फिर भव बांधे और फिर कर्म बढ़ेगा, फिर कर्म बांधेंगे, फिर भव बढ़ेंगे, फिर भव बांधेंगे, फिर कर्म। अब ये चक्र स्थिति मतलब क्या है, बस चक्राकार की स्थिति में हम चल रहे हैं। अब ये रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं सब। ये कब तक रुकेगा, ये कब रुकेगा, ये कर्म चक्र है सब। अब इसको आप कर्म चक्र नाम दो तो कर्म को, और भव चक्र नाम दो तो भव को। कर्म कारण बनेगा तो भव कार्य बनेगा, भव कारण बनेगा तो कर्म कार्य बनेगा, फिर कर्म कारण बनेगा तो फिर भव कार्य बनेगा। अब ये चक्कर चलता ही जा रहा है। इसलिए कहा है कि अब आप क्षपक श्रेणी में आ जाओ। बस एक बार क्षपक श्रेणी का प्रारंभ हो जाए तो उसका निर्णय ही ये है, मैं वो पुराने कर्मों का क्षय करूंगा, नया नहीं बांधूंगा। और कर्म का क्षय भी ऐसा करूंगा कि उस कर्म की असर ही आत्मा पर से निकल जाए और गुण वहां पर पूर्ण रूप में प्रकट हो जाए, ताकि दोबारा कर्म बांधना ही न पड़े और गुण जो प्रकट हुआ है वो स्थिर रह जाए। कितनी बड़ी बात है, थोड़ा सोचिए ध्यान से। तो यहाँ पर जो है अब 10वीं गाथा देख लो, कारण भाव परंपर सेवन प्रगटे कारज भाव। ख्याल आया आपको? अरिहंत परमात्मा के भाव सेवा रूप जो कारण था, अब वो लेकर के मैं करने से कार्य उत्सर्ग भाव सेवा स्वरूप अपना कार्य में प्रकट कर रहा हूं। अब जब वो सिद्धता रूप शुद्ध सिद्धता, जो सिद्धता आत्मा है परमात्मा की, वो कार्य पूर्ण सिद्ध हो जाए, तब तक ये कारणता जो है बरोबर बनी रहेगी, तब तक ये चक्र चलेगा। जब मेरी सिद्धता प्रकट हो जाएगी क्षपक श्रेणी के भाव से, अब दोबारा मुझे किसी को कारण बनाना नहीं पड़ेगा। सम कारज सिद्धे कारणता व्यय सूचि पारिणामिक भाव होची। जब कार्य सिद्धि हो जाएगी तो ये कारण जो है
अपवाद भाव सेवा का अब मुझे कुछ नहीं करना है। यहाँ पर एक बार आत्मा पहुँच गई, वितरागी बन गई, यहाँ पहुँचकर केवल ज्ञानी बन गए। अब मुझे भगवान की या अन्य किसी की साधना नहीं करनी पड़ेगी, जो मैं यहाँ पर पहले करता था। यहाँ तक मुझे आलंबन लेना है। मैं क्षपक श्रेणी में आ गया, अब मुझे सिर्फ अपनी कर्म प्रकृतियों का क्षय करना है, निज आत्मा का ही लक्ष्य रखना है। अब मुझे बाहर दूसरों की साधना नहीं करनी है। यहाँ से फिर शुक्ल ध्यान शुरू हो जाएगा। यहाँ तक थे, वहां तक हमको छठे गुणस्थान तक हमारा धर्म ध्यान चलता था। अब जब शुक्ल ध्यान में आ गए तो सिर्फ आत्मा और कर्म, आत्मा और कर्म पर ही बात है। अब दूसरे किसी के आलम्बन की आवश्यकता नहीं रहेगी। बहुत बड़ी बात हो जाएगी। कारज सिद्धि कारणता वे शुचि पारिणामिक भाव। कार्य सिद्धि अपनी स्वयं की खुद हो जाए, अब उसके बाद में किसी कारण की आवश्यकता ही नहीं रहेगी, कुछ भी नहीं रहेगी। अब वो पारिणामिक भाव जो है आत्मा का प्रकट हो जाना चाहिए। शुद्ध आत्मा का परिणाम, पारिणामिक भाव जो है, अब एवं भूत नय से ही वो प्रकट होने वाला है। अब दूसरा कुछ भी नहीं बचने वाला। जब हमारी आत्मा यहाँ पहुंच करके केवल ज्ञान प्रकट कर लिया साहब, अब एवं भूत नय स्वयं आगे बढ़ करके एवं भूत नय की साधना अंतिम आ गई। सोचिए, अरे ये बात समझ में देखिए आप ध्यान से। अंतिम 11वीं गाथा जो है, अब देवचंद्र जी महाराज परम गुणी सेवन तन्मयता निश्चय ध्याने ध्यावे, इस तरह से ये सारा स्वरूप समझ करके परम गुणी परमात्मा की जो साधना करे, और वो भी निश्चय ध्याने ध्यावे, निश्चय रूप से आत्मा को शुक्ल ध्यान में ले जाए, स्वयं शुक्ल ध्यान से साधना करें। इधर देखिए, इधर पहले हम क्या करेंगे, हम दर्शन करेंगे, भक्ति करेंगे, पूजा करेंगे। अब यहाँ पर आए गए, हम आगे बढ़ रहे हैं छठे 7वें गुणस्थान से, तो अब मात्र जो है साधु संतों के लिए जाप ध्यान ही बचेगा, गुण कीर्तन ही बचेगा। अब वो द्रव्य सेवा की अपेक्षा भाव में आ गए। अब उनको चैत्य वंदन है, जाप है, ध्यान है, कायोत्सर्ग है, वो अपने कर्म क्षय का लक्ष्य ज्यादा बनाएंगे। जब क्षपक श्रेणी में आ जाएंगे, अब सारी द्रव्य सेवा वो भाव सेवा में मर्ज हो गई साहब। अब मात्र भाव साधना करते करते निज कर्मों का क्षय कैसे करना है, वही एक बात लक्ष्य में ले रहे। फिर तो सवाल ही नहीं खड़ा होता है। आगे तो फिर आत्मा ही उस कक्षा में ढल गई, गुण प्रकट हो गए। इसलिए जब तक मेरे गुण प्रकट नहीं होते, वहां तक मैं द्रव्य सेवा साधन उपकरणों को लेकर के मैं कर लूं सा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब बाह्य साधनों को लेने के लिए मुझे उपकरण लेकर के परमात्मा की द्रव्य सेवा भी करनी पड़े, तो उद्देश्य लक्ष्य वही है, उसी रूप में कर रहा हूं। अब आते आते आप यहाँ पर पहुंचे, परम गुणी सेवन तन्मयता निश्चय ध्याने ध्यान, परमात्मा के गुणों की उपासना और स्वयं अपने आत्मा के गुणों की उपासना, इस तरह से करते 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 अब जब आप आत्मा को आगे ले जा रहे हैं, अब आप ले जा रहे हैं, तो अब आगे आपको प्रबल ध्यान साधना करनी, क्योंकि ध्यान में जितनी निद्रा होगी उतनी और किसी प्रकार में नहीं होगी। लेकिन कौन सा ध्यान? निज आत्म गुण का ध्यान है, शुक्ल ध्यान है। नहीं तो फिर वो दिमाग में भूत मत रखना पकड़ के, मैं साक्षी भाव से शरीर को देखता रहूं, संवेदना को देखता रहूं, ये मत पकड़ लेना को। अब वो चीजें बीच में नहीं आएगी। अब ध्यान कौन सा है? देह भाव का सर्वथा विस्मरण, आत्मा भाव का सतत स्मरण, ये ध्यान है। अब यहाँ पर जो ध्यान साधना शुरू हुई,
वो निश्चय रूप से हो जाएगी। अब आप नीचे नहीं गिरोगे, शुक्ल ध्यान की ध्यान साधना रहेगी, आप नीचे नहीं उतरोगे। ये विशेषता रहेगी। अब निश्चय ध्यान के अंदर आ गए आप, तो यहाँ पर जो है अब शुद्ध आत्म अनुभव आस्वाद। अब देवचंद्र जी महाराज कह रहे हैं कि यहाँ आकर के अब आत्मा शुद्ध गुण अपने खुद के जो प्रकट हुए हैं उसका एक्सपीरियंस, आस्वाद मतलब सेल्फ एक्सपीरियंस, आत्मा के गुणों का स्वयं अनुभव करेंगे, पूर्णता में अनुभव करेंगे। आहा, एक एक गुण मेरे पूर्ण रूप में प्रकट हो गए। पहला ही गुण कौन सा प्रकट हुआ है? वीतरागता का। वो कैसे हुआ? मोहनीय कर्म का क्षय हुआ तब हुआ। मोहनीय कर्म की 28 प्रकृतियों का सबका संपूर्ण क्षय हुआ तब जाकर के वीतरागता का गुण प्रकट हुआ है। अब ये वीतरागता का गुण प्रकट हुआ, अब मैं निज आत्मा गुणों का आस्वाद, टेस्ट, मुझे अब अनुभव होगा, सेल्फ रियलाइजेशन जो है। हाँ जी, वीतरागता कैसी होती है? आज पहली बार पता चला। केवल ज्ञान कैसा होता है, कितना होता है, केवल दर्शन कितना होता है, कैसा होता है, आज पहली बार यहाँ पर हमको प्रकट होगा, अनुभव होगा। सब पहली बार अनुभव होगा। जो आज दिन तक नहीं हुआ है अब वो अनुभव में आएगा, अनुभूति होगी। आज हमें भी यहाँ पर संसार के अंदर ये साधना करते करते अनुभूति प्रतीति करनी है। अभी हमारी वो कक्षा आई कि नहीं आई? अभी हम खाली जो है नवकार का जप कर रहे हैं, हम भगवान के नाम की माला फेर रहे हैं। ये भी नहीं छोड़ देना। अगर ये छोड़ दिया तो फिर आगे के सब स्टेप चले जाएं। आप ये बोलोगे नहीं नहीं मुझे तो कोई अनुभव नहीं हो रहा है, आत्मा की अनुभूति नहीं हो रही है, छोड़ दो। ऐसी गलती मत करना, नहीं तो ये भी आत्मा से, ये बेस है, उसका आधार है, वो भी चला जाएगा। शुद्ध आत्म अनुभव आस्वादे देव चंद्र पद पावे। देवों में चंद्र समान ऐसे अरिहंत परमात्मा, सिद्ध परमात्मा का पद मेरी आत्मा भी प्राप्त कर ले, मैं भी वहां पहुंचाऊं। ये चंद्रमा बताया है और ये परमात्मा देवों में चंद्र समान ऐसे जो शुद्ध आत्मा वहां पहुंच गई है, मेरी आत्मा भी वहां पहुंच जाए, मैं भी उस कक्षा की वैसी बन जाऊं। सब निज आत्मा स्वरूप की बात, तब जाकर के ये, अब यहां तक तो क्या है, अनुभूति है। अब वहां जाने के बाद तो उनके साथ ही परमात्मा के साथ तादात्म्य भाव का एक रसीकरण है। अब जैसे ज्योत में ज्योत मिल गई, दूध में शक्कर घुल गई, मेरी आत्मा भी सिद्ध परमात्मा में विलीन हो गई, घुल गई या मिल गई। बोली आत्मा नष्ट तो नहीं होती है, वहां जाकर रहनी है। अब सिद्धों के बीच में जाकर के मेरी आत्मा रह गई, अनंत सिद्ध आत्माओं के बीच में जाकर मेरी आत्मा वहां पर स्थिर हो गई। ये बड़ी विशेषता है। ये ध्यान की पूर्णता यहाँ आ रही है। आज हम यहाँ पर 8वें चंद्र प्रभु भगवान का स्तवन पूरा करते हैं। 9वें सुविधिनाथ भगवान का स्तवन और अच्छा है, बहुत ही अच्छा सरल आएगा साहब। तो उसमें तो वो शब्द ही रचना वैसी करके दे रहे हैं। दीठो सुविधि जिनंद समाधि रसे भर्यो हो लाल। सुविधिनाथ भगवान को देखते ही उनको इतना आनंद आ रहा है कि अरे 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 ऐसे समाधि रस के भरे हुए हैं भगवान। हाँ जी, पूछिए साहब, प्रश्न पूछिए आप जिनको पूछना है। 10 गुण से कौन सा कर्म क्षय होगा? लास्ट जो बची है 28वीं कर्म प्रकृति जो है, जिसका नाम है सूक्ष्म लोभ। ये 27 हो गई थी, एक बची थी, 28वीं जो लास्ट है वो लोभ मोहनीय की है, लेकिन वो आंशिक लोभ है थोड़ा। आज प्रवीण जी पहली बार आपको जो है गोल्ड मेडल देना चाहिए कि इतना ध्यान रख करके सही प्रश्न पूछा है आपने, इतना ध्यान रखा तो है आपने। आज पहली बार मुझे लगा ऐसा। ये शायद रोज करता हूँ बाकी।
नहीं, आज तो लगा मुझे, इतनी बार तो नहीं लगता था, लेकिन बरोबर आपने पूछ करके भी सही ढंग से पूछा है और सही प्रश्न पूछा है। चलिए, हाँ जी, और किसको पूछना है बोलिए। नीलिमा बहन, हाँ जी बोलिए। गीता बहन बोलिए। पांचवी और छठी गुण स्थानक पे चार चार कर्म प्रकृतियां क्षय करनी होती है, तो ये कौन सी होती है? पहले तो पांचवा। पहले अनंतानुबंधी सप्तक में अनंतानुबंधी कसाय की चार गई, ये अप्रत्याख्यानी क्रोध मान माया लोभ की चार गई, ये प्रत्याख्यानी क्रोध मान माया लोभ की चार गई। आखिर सभी कसाय की 16 है ना। चार क्रोध मान माया लोभ है, उनकी अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यानी प्रत्याख्यानी और संज्वलन, चार 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 16 है। तो यहाँ चार गई, फिर श्रावक कक्षा में यहाँ चार जाएगी, फिर साधु जीवन के अंदर चार गई, तब वो छठे गुण स्थान पर आए। अब छठे गुण स्थान पर साधु के जीवन में संज्वलन कसाय की चार बची है, वो यहाँ तक आते आते पूरी हो जाए। अब ये तो पूरी कर्मक्षय की प्रक्रिया है। अब इसीलिए तो देखिए, जो अलग अलग क्लासें हैं इनके अंदर, कर्म ग्रंथ की क्लास उधर अलग है, उसमें से इसको समझेंगे। इसके साथ में पदार्थ विज्ञान में द्रव्यानुयोग की बात है, उसमें से आकर के इनको समझेंगे सब, तब जाकर के आत्मा का स्वरूप, आत्मा के साथ कर्म का स्वरूप, ये बहुत अच्छा ऐसा सुमेल बैठा है इन 8 क्लासों के अंदर से। ये 4-5 क्लासें तो एक दूसरे के साथ ताने बाने की तरह से बुनी हुई है। वो नहीं समझेंगे तो ये नहीं समझेंगे, द्रव्यानुयुग नहीं समझेंगे तो ये नहीं समझेंगे। अभी इन्होंने माता जी ने क्या कहा, निश्चय नए निश्चय नए, अरे वो एकांत नहीं है साहब। और जब आप द्रव्यानुयोग के अंदर पदार्थ विज्ञान समझ गए ना, तो ये समझ में आएगा स्तवन, नहीं तो ये तो अच्छे अच्छे को समझ में नहीं आएगा। इसका बेस ही पूरा पदार्थ विज्ञान का, द्रव्यानुयोग का है। आप पहले द्रव्यानुयोग को जरूर समझिए। जो भी कोई भाग्यशाली आप में से कोई द्रव्यानुयोग की क्लास में नहीं आते हो, तो बड़ी भूल कर रहे हैं। पहले उनको समझिए, तब ये स्तवन समझ में आएगा। वो बिल्कुल पहले जिसको इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं ना, वैसा है पदार्थ विज्ञान। तो अब ये समझ में आए तो ये तो महात्मा जी आपको हाई लेवल पर ले जाते हैं, देवचंद्र जी। ये फिर इंफ्रास्ट्रक्चर का पदार्थ विज्ञान की बात नहीं करेंगे, अब ये कर्मक्षय की बात करेंगे। तब आत्मा गुणस्थानों पर कैसे आगे बढ़ती है, और वो जो धर्म की क्लास चल रही है ना, उसमें आश्रव संवर की बात समझा रहे हैं। और जो शनि रवि की क्लास जो चलती है, हमने पहले ग्रंथि भेद समझा, सम्यक दर्शन समझा, सम्यक दर्शन के बाद अब यहाँ की बात चलेगी 5वें गुणस्थान की, श्रावक जीवन की, फिर बात आएगी साधु जीवन की, तब बात है। तब तक शायद और कितना टाइम निकल जाएगा हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं, लेकिन आप बरोबर कोशिश करेंगे, थोड़ा अभ्यास भी करेंगे, पुरुषार्थ बनाए रहेंगे, धैर्य रखेंगे, तो ये जो है थोड़ी सी हाई लेवल की तो बनती है, ख्याल आए कि नहीं। लेकिन ये चलते चलते आपको बहुत कुछ जो है बोध दे करके जाएगी। और किसी को पूछना है? चलिए। नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो हरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सव्वसाहुणम, एषु पंच नमोकारो सव्वभावपणासनो, मंगलाणं च सव्येसिं परमं हवै मंगलम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम स्थूलिभद्राद्या, जैन धर्मोस्तु मंगलम। चत्तारि मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तम, अरिहंता